गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है बच्चों? सब कुछ परफेक्ट है, ओके है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम पढ़ रहे थे हरियाणा पुलिस विभाग। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है बच्चों? हम पढ़ रहे थे हरियाणा पुलिस विभाग। हरियाणा पुलिस विभाग में मैंने आप लोगों को 5 पुलिस रेंज जो है वो पिछली क्लास में कवर करा दी थी बच्चों। हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज के अलावा आपको याद रखना है कि 5 पुलिस कमिश्नरी भी हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि पुलिस कमिश्नरियों की संख्या जो है ना वो कितनी है। पुलिस कमिश्नरी क्या होती है? पुलिस कमिश्नरी तो बच्चों पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर जब उनके ऊपर एक पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाए, उसे हम बोलते हैं पुलिस कमिश्नरी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पुलिस कमिश्नरी का जो मुखिया होगा वो कौन होगा मेरे दोस्त? पुलिस कमिश्नर होगा। या पुलिस कमिश्नरी के अंदर जो सर्वोच्च पद होगा वो कौन सा पद होगा बच्चों? पुलिस कमिश्नर। कमिश्नर को हम बोलते हैं आयुक्त। तो पुलिस कमिश्नर बोल देंगे या पुलिस आयुक्त बोल देंगे? पुलिस कमिश्नर या आयुक्त। ठीक है मेरे दोस्त, पुलिस कमिश्नरियों की संख्या कितनी है हरियाणा में? 5। तो पुलिस आयुक्त भी कितने होंगे हरियाणा में? 5 होंगे। सबसे पहली जो पुलिस कमिश्नरी मेरे बच्चों गठित की गई थी वो थी गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी। सबसे पहले गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी जो है वो बनी थी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पंचकुला पुलिस कमिश्नरी। हरियाणा में दूसरी पुलिस कमिश्नरी के रूप में बच्चों पंचकुला पुलिस कमिश्नरी को गठित किया गया था, बनाया गया था। तीसरी जो पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में बनाई गई थी वो थी फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी। बच्चों जो चौथी पुलिस कमिश्नरी है वो बनाई गई सोनीपत। सोनीपत पुलिस कमिश्नरी। और मेरे बच्चों मैं बात करूं कि हमारी जो 5वीं पुलिस कमिश्नरी जो सबसे बाद में बनी है वो कौन सी बनी है? तो वो है झज्जर पुलिस कमिश्नरी। सबसे बाद में जिस पुलिस कमिश्नरी का गठन हुआ वो कौन सी पुलिस कमिश्नरी होगी? झज्जर पुलिस कमिश्नरी होगी। ठीक है तो ये पांचों की पांचों पुलिस कमिश्नरी बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेटा थोड़ा सा जो है ना फालतू के क्वेश्चन जो आने के नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है उनका करने का। ठीक है जो पढ़ा रहा हूं ना उसको पढ़ते रहो। और जो तुम इतना एडवांस पढ़ना चाहते हो बेटा, पेपर भी क्लियर नहीं होगा, ये समझ मेरे दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्योंकि जीके का कोई भी अंत नहीं है। ठीक है ना, जीके का कोई भी अंत नहीं है। तो आलतू फालतू के क्वेश्चन पता नहीं क्यों दिमाग में आते हैं तुम लोगों के। अब तुम पढ़ोगे 10-10 घंटे फिर भी सिलेक्शन नहीं आएगा। वो ऐसे बच्चों का ही नहीं आता है जो फिलहाल क्वेश्चन पूछ रहा है भागीरथ कुमार।
ठीक है। और जो तेरे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा मेरे दिमाग में नहीं आया होगा, या मेरा दिमाग तेरे से कम मान लिया तूने। ठीक है। तो ये 5 पुलिस कमिश्नरी बेटा याद रखनी है। अब हम यहां पर बात करेंगे, यहीं पर मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताता हूं बच्चों। हरियाणा पुलिस विभाग के अंदर यदि हम बात करें कि पहले पुलिस प्रमुख कौन थे, प्रथम पुलिस प्रमुख, बाकी मैं तुम्हें सारे के सारे ही बता दूंगा पुलिस प्रमुख। तो प्रथम पुलिस प्रमुख और वर्तमान में डीजीपी। डीजीपी भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा, पुलिस प्रमुख होगा। तो बच्चों पहले जो पुलिस प्रमुख थे उनका नाम था B.S. रोसा। हरियाणा गठन के समय ही जिनको, पूरा नाम है भुवन सिंह रोसा। भुवन सिंह रोसा। और वर्तमान में डीजीपी हैं श्री अजय सिंघल। ओपी सिंह के बाद जनवरी 2026 से अब तक नए साल पर नियुक्ति मिल गई थी श्री अजय सिंघल को। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। हम अब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ ही हरियाणा पुलिस विभाग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो यहां से और कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस विभाग से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि हरियाणा में कुल जेल कितनी है। हरियाणा में कुल जेल 20 है बच्चों। ठीक है। ये 20 जेल जो है ना 19 जिलों में है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हरियाणा में 23 जिले हैं, तो 4 ऐसे भी जिले होंगे जहां हरियाणा में जेल नहीं है बच्चों। ठीक है। ये कौन कौन से हैं 4 हमारे ऐसे जिले जहां जेल नहीं है। इन 4 जिलों में एक जिला है मेरे दोस्त पंचकुला। पंचकुला के अंदर जेल मेरे दोस्त नहीं है। दूसरा ऐसा जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद में भी जेल नहीं है। तीसरा जिला है मेरे दोस्त दादरी, चरखी दादरी जिसे बोलते हैं, यहां पर भी जेल नहीं है। और चौथा जिला जो अभी अभी बना है हांसी, यहां पर भी जेल नहीं है। तो 4 ऐसे जिले हैं जहां पर जेल नहीं है। 19 जिलों में बेटा 20 जेल हैं। और मैं बात करूं तो इन 20 में से हमारी 3 सेंट्रल जेल हैं और 17 जिला जेल हैं। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। ठीक है। और 17 है डिस्ट्रिक्ट जेल, जिला जेल।
3 सेंट्रल में से मैंने आपको बताया था 2 हमारी हिसार में है और एक अंबाला के अंदर है। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। आपसे कोई पूछ ले कि भाई फिर हरियाणा में सबसे पुरानी जेल कौन सी है? हरियाणा की प्रथम, और जो प्रथम होगी बच्चों वही तो पुरानी होगी। तो हरियाणा की प्रथम व सबसे पुरानी जेल, तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई हरियाणा की प्रथम और सबसे पुरानी जेल, तो मेरे दोस्त आपको बोलना है अंबाला जेल। अब आपका मन ये भी करेगा कि हम पूछ लें कि अंबाला जेल फिर कब बनी थी सर जी, यदि ये प्रथम थी, पुरानी थी। तो बच्चों ये 1872 में बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी कौन सी जेल में दी गई थी? तो नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी बच्चों अंबाला जेल में ही दी गई थी। अंबाला जेल के अंदर दी गई थी। ठीक है ना, 15 नवंबर 1949 मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है। याद रखोगे? जब हम जेल जेल पढ़ रहे हैं तो जो कारागार विभाग है, जेल विभाग है, हरियाणा कारागार या बेटा जेल, इसका जो मुख्यालय है ना, वो कहाँ है? पंचकुला के अंदर है बच्चों। ठीक है, पंचकुला के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। बच्चों पहले 19 जेल थी और फिर एक जेल और बनी, तो टोटल हो गई 20 जेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरियाणा के अंदर जो सबसे लास्ट में अभी बनी है 20वीं जेल, वो कौन से जिले में बनी है? तो हरियाणा के अंदर 20वीं जेल, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्त, नू यानी कि मेवात के अंदर। ठीक है, तो नू या मेवात के अंदर ये 20वीं जेल बनी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखोगे? मेरे दोस्त जो भी जेल के अंदर कैदी बंद हैं, उन कैदियों को उनके घर वालों से बात कराने के लिए एक जेल ने वीडियो कॉल सुविधा शुरू की। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई देश के अंदर, ये देश के अंदर ही पहली ऐसी अनोखी जेल है जो अपने कैदियों की मुलाकात उनके परिवारजनों के साथ बच्चों वीडियो कॉल के जरिए करवाती है। तो वो हमारी जेल गुरुग्राम जिले की जेल है, जो बोंडसी गुरुग्राम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त याद रखिएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वीडियो कॉल सुविधा उपलब्ध करवाने वाली देश की पहली जेल, है ना। वीडियो कॉल सुविधा उपलब्ध करवाने वाली वीडियो कॉल सुविधा उपलब्ध करवाने वाली देश की प्रथम जेल, अपने देश की प्रथम जेल है बच्चों ये। बच्चों ये है बोंडसी।
बॉन्डसी गुरुग्राम जेल इस तरीके का काम मेरे दोस्त कर रही है, ठीक है ना। एक ऐसी भी जेल है जहां पर बच्चों भगवत गीता का उच्चारण जो है करवाया जाता है, ताकि जो वो वहां पर बंद कैदी हैं उनकी जो अकल है वो ठिकाने आ सके, ठीक है ना, वो भी सही रास्ते पे चल सकें। तो मेरे दोस्त ऐसी जेल जहां भगवत गीता का उच्चारण किया जाता है। ऐसी जेल जहां पर भगवद गीता का उच्चारण किया जाता है। तो मेरे दोस्त वो है कैथल जेल। कौन सी जेल है मेरे दोस्त? वो कैथल जेल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक ऐसी जेल देश की जहां पर कैदी बच्चों होम डिलीवरी करते हैं, ठीक है, तो याद रखना, ऐसी जेल जहां से कैदियों द्वारा मेरे दोस्त होम डिलीवरी, और होम डिलीवरी किसकी? खाने की। होम डिलीवरी शुरू की है बच्चों। वो है बुड़ैल जेल। बुड़ैल जेल चंडीगढ़, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और जबरदस्त पूछा जाएगा कि एक ऐसी जेल हरियाणा की कौन सी है जहां से अटल कैंटीन सेवा की बच्चों शुरुआत की गई है। हरियाणा की ऐसी जेल जहां पर अटल कैंटीन सेवा की शुरुआत। तो मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना है, उस जेल का नाम है गुरुजी जींद जेल। तो जींद जेल से अटल कैंटीन सेवा को मेरे भाई शुरू किया गया है, ठीक है। रेडियो जॉकी की शुरुआत की गई बच्चों। रेडियो जॉकी की शुरुआत यानी कि वो जेल जिसने अपने कैदियों को रेडियो के ऊपर लाने का काम किया, ताकि वो समाज के बाकी लोगों को ये संदेश दे सके कि भाई कुछ कौन दर इन बातों में, और काम कर लो अपना, बढ़िया नियत है, ठीक है। तो इस डाल की बच्चों शुरुआत की रेडियो के ऊपर आके उस जेल के जो कैदी हैं, ठीक है, एक तो वो भी समाज से वापस जुड़ सकेंगे, एक अपनी बात बता सकेंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ताकि युवाओं को जागरूक किया जा सके, ठीक है। तो रेडियो जॉकी की जो शुरुआत है बच्चों वो पानीपत जिला जेल से हुई थी। 2021 के अंदर इस तरीके की मुहिम शुरू की गई। और हम बात करेंगे तो इस मुहिम को शुरू करने का जो श्रेय हम देंगे वो देंगे एक फाउंडेशन को। इसको शुरू करने में जिसने सहयोग किया है या जिसके सहयोग से इसे शुरू किया गया, वो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है तिनका तिनका फाउंडेशन।
तिनका तिनका फाउंडेशन के सहयोग से। ठीक है। और बच्चों ये जो तिनका तिनका फाउंडेशन है ना, इसकी अध्यक्ष कौन है? वर्तिका नंदा। आपसे पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो आपको बोलना है इसके अध्यक्ष हैं वर्तिका नंदा। ठीक है। लिखने के बाद डन लिखिएगा बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज कंप्लीट कर लेंगे इसको, टेंशन मत लो तुम। फटाफट बस तुम लिखते जाओ। ये पढ़ा दिया था मैंने कल, है भाई? ये जो एसीपी डीसीपी है ना, ये कमिश्नरी के अंदर बनते हैं। एसीपी का मतलब है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। डीसीपी का मतलब है राहुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये कैसे बनते हैं बेटा? ये आईपीएस अधिकारी ही होते हैं। ठीक है ना। आईपीसी आईपीएस अधिकारी ही होते हैं, ये यूपीएससी के थ्रू आते हैं और इनको फिर ये रैंक मिलते हैं। जैसे रेंज में आईजीपी हो जाएगा, कमिश्नरी में कमिश्नर हो जाएगा, कमिश्नर से छोटा डीसीपी हो जाएगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है। फिर एसीपी हो जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। हाँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कल तो यार मैंने क्लास ही नहीं ली। तुम कैसे बोल रहे हो कि ये तो कल आपने करवा दिया था? है बेटा? नींद में भी आने लगा हूं क्या मैं आप लोगों के? आईटीआई करवाने वाली जेल, आईटीआई करवाने वाली जेल जो है ना, वो एक नहीं है, 5 जेल हैं, जिसमें ये शुरुआत बॉन्डसी से हुई है। आईटीआई के कोर्स मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया तो है तुम्हें ये क्वेश्चन। चलेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, हरियाणा में सबसे पहले एफआईआर ऐप की शुरुआत कहां से हुई? यानी कि एफआईआर के लिए बच्चों एप्लीकेशन लॉन्च की गई। तो याद रखिएगा, हरियाणा में एफआईआर ऐप की शुरुआत वर्ष 2016 फरीदाबाद से। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करेंगे ई चालान सेवा की जो शुरुआत सबसे पहले हुई हरियाणा में, वो कहां से हुई है? ई चालान सेवा की शुरुआत मेरे दोस्त ये गुरुग्राम से हुई। ठीक है। तो ई चालान सेवा की शुरुआत कहां से? गुरुग्राम से। बच्चों हम बात करेंगे सीसीटीवी के माध्यम से चालान, सीसीटीवी के माध्यम से चालान काटने की शुरुआत कहां से हुई? ये यमुनानगर से हुई है। यमुनानगर से। तो सीसीटीवी के माध्यम से चालान काटने की शुरुआत कहां से हुई है? यमुनानगर से हुई है। अब हम साइबर पुलिस स्टेशन पढ़ें। ये आजकल ऑनलाइन एक्टिविटी का बच्चों परिचलन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो साइबर क्राइम भी मेरे दोस्त बड़े स्तर पे होने लगे हैं। ठीक है।
तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हरियाणा में पहला साइबर पुलिस स्टेशन, हरियाणा में प्रथम साइबर क्राइम, साइबर सिटी किसे बोलते हैं बच्चों? गुरुग्राम को, है ना। तो गुरुग्राम में ही खुलेगा फिर प्रथम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। खुला कब था बेटा? 2018 के अंदर। दूसरा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आपसे कोई पूछ ले, दूसरा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बच्चों पंचकुला के अंदर। पुलिस रेंज के आधार पर प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन बच्चों ये करनाल के अंदर। कहां पर? करनाल के अंदर ये खोला गया था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। पुलिस रेंज का मतलब आप जानते हैं, जैसे 5 पुलिस रेंज हैं, तो कौन सी पुलिस रेंज में, अब देखिएगा गुरुग्राम और पंचकुला तो पुलिस कमिश्नरी है, ठीक है। गुरुग्राम और पंचकुला तो पुलिस कमिश्नरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कि भाई पुलिस जिला, ठीक है, तो हांसी जो है ना वो पुलिस जिला कब बना था? जिला तो देखिएगा 16 दिसंबर 2025 को बच्चों घोषणा हुई हांसी को जिला बनाने की, और जिला बन भी चुका है। लेकिन उससे पहले हांसी क्या था? पुलिस जिला था। तो हांसी पुलिस जिला बना था बेटा 2016 के अंदर, ठीक है। हांसी पुलिस जिले के बाद फिर आपका बना मानेसर पुलिस जिला। फिर मेरे दोस्त आपका बना डबवाली पुलिस जिला। डबवाली पुलिस जिला, ठीक है। तो ये आपको लास्ट के 3 पुलिस जिले मेरे दोस्त याद रख लेने हैं, ठीक है। बिल्कुल। आपसे कोई पूछ ले कि भाई हरियाणा के अंदर पुलिस दिवस भी मनाया जाता है क्या? बिल्कुल मनाया जाता है। तो हरियाणा पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन हरियाणा पुलिस का गठन हुआ। पुलिस का गठन कब हुआ? जिस दिन हरियाणा का गठन हुआ। और हरियाणा का गठन किस दिन हुआ बच्चों? 1 नवंबर के दिन। तो हरियाणा पुलिस दिवस हम किस दिन मनाएंगे सर? 1 नवंबर को ही तो मनाएंगे। लेकिन अपने देश के अंदर पुलिस कर्मचारियों के लिए बच्चों जो राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आपसे मैं पूछूंगी राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, तो कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि सर राष्ट्रीय पुलिस दिवस इस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए अलग से एक दिवस हरियाणा में मनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं हरियाणा महिला पुलिस दिवस। ठीक है, हरियाणा महिला पुलिस दिवस।
बेटा ये कब सर जी, ये 16 अगस्त को। हर साल 16 अगस्त को हम ये दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हर साल 16 अगस्त को हम ये दिवस मनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हरियाणा के अंदर पुलिस थाने तो हैं, लेकिन खास तौर पे महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए महिला पुलिस थाने भी बनाए गए हैं। ठीक है ना। और हम बात करें कि भाई हरियाणा के अंदर महिला पुलिस थानों की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। हरियाणा में महिला पुलिस थाने, या हरियाणा में प्रथम महिला पुलिस थाना, 28 अगस्त 2015। ठीक है, बच्चों बात करें तो इसका उद्घाटन किसने किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उस समय मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा के सीएम थे बच्चों। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और ये 28 अगस्त 2015 को बच्चों कहां पर, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला। तो मेरे बच्चों मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला। ठीक है, महिला पुलिस थाने की जो शुरुआत हुई थी, अब ये तो स्थापना है, शुरुआत का मतलब क्या होगा बच्चों, वहां पर काम शुरू कब हुआ, वो हुआ था 29 अगस्त को। स्थापना और शुरुआत दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। 29 अगस्त 2015 रक्षाबंधन के दिन। और आज मेरे बच्चों अपने हरियाणा में भारत के अंदर ही सबसे ज्यादा महिला पुलिस थाने हैं। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा महिला पुलिस थानों की संख्या वाला राज्य कौन सा है मेरे बच्चों, हरियाणा है। ठीक है, हम बात करेंगे फिर महिलाएं जो बेचारी अनपढ़ थी, उनको तो पता नहीं लग पाता था कि कौन सा पुरुष महिला थाना है, कौन सा तो पुरुष थाना है और कौन सा महिला थाना है। ठीक है, तो बच्चों जो अनपढ़ महिलाएं थी ना, उनको ये बड़ी समस्या आनी शुरू हुई कि भाई बाहर से देख के थोड़ी पता चलेगा कि ये महिला पुलिस थाना है या पुरुष थाना है। तो बेटा महिलाओं की इन समस्या को दूर करने के लिए फिर क्या कर दिया गया, उन थानों के ऊपर गुलाबी रंग का पेंट कर दिया गया और उनको हमने बोल दिया गुलाबी थाने। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर गुलाबी थाने बच्चों कब शुरू हुए, हरियाणा में हरियाणा में गुलाबी थानों की शुरुआत
ठीक है बेटा, कब ये आपको ध्यान रखनी है, 18 अगस्त 2019। और सबसे पहला जो गुलाबी थाना बना बच्चों वो पंचकुला के अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम गुलाबी। अब गुलाबी रंग जो है, पिंक जो कलर है वो महिलाओं को ही दे रखा है, तो पहला गुलाबी थाना कहाँ, बेटा पंचकुला के अंदर, पंचकुला के अंदर, ठीक है। यहां तक याद रखोगे आप, बताइएगा एक बार सारे के सारे बच्चे, फटाफट नोट कीजिएगा। सर जी, हरियाणा में कितने महिला पुलिस थाने हैं? बेटा 33 महिला पुलिस थाने हैं हरियाणा में। महिला कर्मचारियों की संख्या भी बताऊं क्या? हम्म। हाँ चलो, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। दीपांशु बेटा रिकॉर्डिंग देख लिया कर, ठीक है। हाँ, तो जैसा मैं पढ़ाता हूँ ना वैसे ही पढ़ाऊंगा, तुम थोड़ी बदल सकते हो यार, मैं 9 साल से नहीं बदला, तुम एक एक कमेंट से बदलवा दोगे मेरे को, हैं? हाँ, तो जिनको स्पीड ज़्यादा चाहिए ना वो रिकॉर्डेड देख लिया करो, 3 4 एक्स करके फटाफट, ठीक है। तो मैं आराम आराम से पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, 9 साल से पढ़ाने का मेरा ये तरीका है, तुम एक कमेंट करके सोचते हो कि सर को हम बदल देंगे, है भाई। हरियाणा में महिला पुलिस थानों की संख्या भी लिख लो। हरियाणा में महिला पुलिस थाने, और तुम है ना चुपचाप पढ़ते रहा करो, वरना तो इतनी चीजें पढ़ाना, जिस तरीके के तुम कमेंट करते हो फिर मैं जरूरी नहीं समझूंगा, और खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा बेटा, कोई नहीं पढ़ाता तुम्हें इतना, एक एक लाइन लिख के बताता हूं तुम्हें। मेरे भी हाथ दुखने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन है फिर भी मेरा मन करता है कि भाई एक एक क्वेश्चन में कवर कराऊं इनको, और तुम सलाह देना शुरू कर देते हो, वरना तो अब तक हरियाणा पुलिस विभाग इतने क्लास थोड़ी लेता, मैं फटाफट 1 2 क्लास में भी कंप्लीट कर सकता था। इस बात को तुम समझो ना, कि सिलेबस खत्म करने की जल्दबाजी मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, वो तुम्हारी भलाई के लिए, ठीक है। और एक एक शब्द लिख रहा हूं बिल्कुल आराम आराम से, वो भी तुम लोगों के लिए, ताकि आराम से दिमाग में ये चीजें बैठें। महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल, देश में सबसे पहले, बच्चों हरियाणा राज्य में शुरू हुई, ठीक है। और हरियाणा में भी ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, एक तो नारनौल में, और एक मेरे बच्चों ये करनाल में।
एक नारनौल में और एक ये करनाल के अंदर, ठीक है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो मनचले किस्म के बच्चे हैं, जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो उनसे निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया बच्चों। मनचलों से निपटने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका क्या नाम? ऑपरेशन दुर्गा। तो यहां याद रखिएगा, ऑपरेशन दुर्गा। ऑपरेशन दुर्गा क्या है? मनचलों व छेड़छाड़ करने वालों से निपटने के लिए बच्चों कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया हरियाणा के अंदर? ऑपरेशन दुर्गा, ठीक है ना, याद रखोगे। एक अलग से हरियाणा पुलिस के अंदर फोर्स बनाई गई, दुर्गा शक्ति फोर्स उसे बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखी भी होगी कॉलेज वगैरह के बाहर दुर्गा शक्ति बल लिखी हुई एक गाड़ी खड़ी हुई, ठीक है ना। तो ये क्या है? महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए दुर्गा शक्ति बल का क्या किया गया बच्चों? गठन किया गया, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक बार ही भर्ती आई थी हरियाणा पुलिस के अंदर, दुर्गा पुलिस बल की, उसके बाद नहीं आई बच्चों, उसके बाद ये भर्ती नहीं आई थी, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो बच्चे गुम हुए हैं उनको ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया हरियाणा पुलिस के द्वारा। ये भी पेपर में पूछा गया है कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। ठीक है, तो गुमशुदा बच्चों को ढूंढने हेतु चलाया गया ऑपरेशन, उसको बोलते हैं ऑपरेशन मुस्कान। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो जो भी गुम हुए बच्चे हैं उनको जो ढूंढा जाता है वो कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन मुस्कान के तहत मेरे दोस्त, ठीक है ना। बच्चों, अपना जो हरियाणा पुलिस विभाग है जिसमें हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारी कार्यरत हैं, इस हरियाणा पुलिस विभाग में सिर्फ दो ही ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं जिनको देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हरियाणा पुलिस विभाग में दो कर्मचारी बच्चों जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन से हैं मेरे भाई ये दो कर्मचारी? एक का नाम है विजेंद्र सिंह, इनको 2010 के अंदर बच्चों ये पद्मश्री मिला था, जो देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। और एक है पर्वतारोही ममता शोदा,
जो हम कैथल जिले के अंदर पढ़ते हैं, ममता शोधा हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। और मेरे दोस्त इनको 2014 के अंदर, ठीक है ना, 2014 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बच्चों, हरियाणा पुलिस का जो डर है वो अपराधियों में बना रहे, इसको लेकर हरियाणा पुलिस विभाग के द्वारा एक दिवस मनाया जाता है जिसको बोलते हैं पुलिस उपस्थिति दिवस। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अपराधियों में भय बनाए रखने के लिए अपराधियों में भय बनाए रखने के लिए मनाया जाने वाला दिवस, बच्चों उसे हम बोलते हैं पुलिस उपस्थिति दिवस। क्या बोल देंगे उसे? पुलिस उपस्थिति दिवस उसे हम बोल देंगे। ठीक है ना बच्चों, हरियाणा पुलिस ड्रोन के माध्यम से भी अपराधियों के ऊपर नजर रखती है या गतिविधियों के ऊपर नजर रखती है। तो उसको लेकर हरियाणा पुलिस ने बच्चों अपना एक सेंटर ड्रोन के लिए स्थापित कर रखा है और इसको बोलते हैं DARC, डार्क, सॉरी, डी से बनेगा ड्रोन, ठीक है, ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर इसे बोल देंगे। डार्क की फुल फॉर्म होगी बेटा ड्रोन एप्लीकेशन ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है बेटा, आपसे पूछ ले ये कहाँ है हरियाणा पुलिस का डार्क सेंटर, तो ये पंचकुला में है। कहाँ पर है ये? पंचकुला में है, याद रखोगे बच्चों। अपने हरियाणा के अंदर आप देखते हैं कि आए दिन जो भी वाहन है जिसमें मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, ठीक है, ये चोरी हो जाते हैं। तो वाहन चोरी रोकने के लिए भी हरियाणा पुलिस ने एक एप्लीकेशन मेरे दोस्त तैयार की। उस एप्लीकेशन को बोलते हैं मैच एंड कैच। ठीक है, तो कीजिएगा एक बार, 5 7 10 क्वेश्चन और बचते हैं, इनको और निपटा देते हैं। नोट करने के बाद मेरे दोस्त डन लिखिएगा। भाई कमांडो कॉम्प्लेक्स नेवल के अंदर है। कमांडो का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में ही होगा, वो कमांडो कॉम्प्लेक्स है।
चलेगा। तो वाहन चोरी रोकने के लिए बच्चों जो एप्लीकेशन शुरू की गई, इसको बोलते हैं मैच एंड कैच ऐप। ठीक है बच्चों, हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत की गई 2017 में। हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष दो हजार 17 के अंदर मेरे दोस्त। ठीक है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले डीजीपी आपसे पूछ ले, सबसे लंबे कार्यकाल वाले डीजीपी। रणजीत सिंह दयाल। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बच्चों आपसे पूछ ले कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया, रोहतक। ठीक है, भर्ती प्रशिक्षण केंद्र आपसे पूछ ले, बोंडसी। गुरुग्राम। भर्ती प्रशिक्षण केंद्र 3rd बटालियन आपसे पूछ ले, ठीक है, भर्ती प्रशिक्षण के अंदर 3rd बटालियन। मेरे दोस्त याद रखिएगा ये हिसार के अंदर, हिसार के अंदर। ठीक है ना, तो ये पुलिस विभाग अपना कंप्लीट हुआ। कल मैं आप लोगों को हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007, हरियाणा पुलिस विभाग कंप्लीट, हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 और बेटा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, ठीक है, ये कवर कराना स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।